कुरान मजीद पर भौंकने वाले, इस्लाम पर भौंकने वाले कुत्ते कल भी मौजूद थे, आज भी हैं। लेकिन मेरे अजीजों याद रहे, कुरान कल भी यही था, आज भी यही है। इस्लाम कल भी यही था, आज भी यही है, और कयामत तक कुरान यही रहेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं जो कुरान की एक आयत तो बड़ी चीज है, एक नुक्ते को भी बदल सके। और ये जो भौंक रहे हैं ना, ये तो इन्हें कुत्ता भी कहना मुनासिब नहीं है, ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए मेरे अजीजों के कुत्ता जानता है कब भौंकना है, कब नहीं भौंकना है। और यकीन नहीं आए तो आप कुरान मजीद पढ़कर देख लीजिए, एक कुत्ते का जिक्र कुरान ने किया और कैसे प्यारे अंदाज से किया। है तो आखिर कुत्ता ना, लेकिन कुरान ने जब उस कुत्ते का जिक्र किया तो बड़े प्यारे अंदाज में किया। कुरान ने उसके बैठने का अंदाज भी बयान कर दिया, हाथ आगे फैलाए हुए बैठा है। कुरान मजीद में फरमाया गया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। वो कुत्ता जो असहाबे कहफ के साथ था, गार के दहाने पर बैठा, उस कुत्ते की अजमत कितनी बड़ी। अब सुनिए, जरा सी बात आई है तो ज़िम्नन अर्ज करता हूं। एक बादशाह था दकियानूस, बड़ा जालिम था। जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखता या ईमानो इस्लाम की बात करता तो वो उसको कत्ल कर दिया करता था। ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह था, अल्लाह अल्लाह किसी दीनदार को, किसी मोमिन को नहीं छोड़ता था, उसे कत्ल कर दिया करता था। चंद नेक लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले रात के सन्नाटे में। रात ने जब अपनी सियाह जुल्फे बिखेर दी, सारी दुनिया रात के सन्नाटे में महव हो गई, लोग सो गए। ये अल्लाह वाले नेक लोग निकले, अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले, निकल पड़े। लेकिन जब ये जा रहे थे रास्ते में तो इनके पीछे पीछे कुत्ता भी चलने लगा। जब इन्होंने कुत्ते को देखा तो ख्याल आया, कुत्ता है, भौंकना इसकी फितरत है, ये भौंकेगा तो लोग उठ जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, हमारी तरफ आएंगे, तो लिहाजा ये हमें पकड़वा देगा। उन्होंने कुत्ते को भगाने की कोशिशें की, एक ने पत्थर उठा लिया कुत्ते की तरफ मारने के लिए। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ज़बान अता फरमा दे। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में जैसी दुआ की, खुदा की कसम अल्लाह ने उसे ज़बान अता फरमा दी। अब वो कुत्ता बोलने लगा और कहने लगा कि सुनो, तुम समझते हो मेरी फितरत भौंकना है तो मैं भौंकने लगूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे नहीं भौंकता, वक्त देखकर भौंकता हूं। अल्लाह वालों, तुम जहां जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, तुम्हारी सोबत इख्तियार करना चाहता हूं, तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारी मुहाफिजत का काम करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों ने जब देखा, उन नेक लोगों ने देखा, असहाबे कहफ ने देखा कि कुत्ता बोल रहा है, अल्लाह ने उससे ज़बान अता फरमाई है, तो फिर उन्होंने कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया। असहाबे कहफ चले, कुत्ता भी साथ साथ चला। वो कुत्ता तो था मगर जानता था कब भौंकना है, कब नहीं भौंकना। ये कुत्ते ऐसे हैं, इन्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, इन्हें भौंकने से मतलब है, इसलिए कि इन्हें जहां से टुकड़ा डाला जाता है ये उसी तरफ भागते हैं, अपनी लार टपकाते हुए। बिक गए बेगैरत, इस्लाम मुखालिफ तंजीमों के हाथों पर बिक गए। ये भी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुत्ता तो वो भी था, असहाबे कहफ के साथ साथ चला, मगर गार के दहाने पर बैठ गया। असहाबे कहफ गार के अंदर, कुत्ता दहाने पर बैठा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते
का जिक्र किया और कैसे प्यारे अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह अल्लाह उस कुत्ते का जिक्र इस तरह से किया कि उसके बैठने के स्टाइल को भी कुरान ने बयान कर दिया। भला आप कुरान कुत्तों के बैठने का स्टाइल भी बयान करेगा, लेकिन इसलिए बयान किया कुरान ये लोगों को मिजाज देता है कि जो नेक लोगों की सोबत इख्तियार कर लेता है, जो परहेजगारों की सोबत इख्तियार कर लेता है, वो फिर कुत्ता ही क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते का मकाम भी बुलंद फरमा देता है। वो जन्नती कुत्ता है, अल्लाह ने उसका मकाम बुलंद कर दिया। ऐ मेरे दोस्तों, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो, ऐसे बदबख्तों से बचो जो इस्लाम पर भौंकते हो, कुरान पर भौंकते हो, या जिनके दिमागों में शक पल रहे हो। ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाओ जिनके दिमागों में शक पलते हो, जो तरह तरह के एतराज करते हो। कभी कुरान पर एतराज करते हो, कभी सहाबा पर एतराज करते हो, कभी अल्लाह के वलियों पर एतराज करते हो। याद रहे, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और ये कुत्ता जो है ना, वसीम रिजवी, ये सहाबा पर भौंकने लगा, और सहाबा पर भौंकना तो फिर इसे सहाबा पर भौंकने के लिए इसने कुरान पर भी उंगली उठा दी। लेकिन याद रहे, सहाबा के गद्दार का अंजाम बड़ा बुरा होता है। सहाबा के गद्दार से अल्लाह ताला नाराज होता है। जो सहाबा पर उंगली उठाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे बर्बाद कर दिया करता है। हजरत साद बिन अबी वकास एक सहाबी रसूल हैं। उनके पास एक शख्स सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करने लगा। हजरत साद बिन अबी वकास ने फरमाया, ओ बेवकूफ, अहमक, नादान, जाहिल, अपनी जबान बंद कर ले, सहाबा पर भौंकने की जरूरत नहीं है, वरना याद रहे मैं तेरे लिए बद्दुआ कर दूंगा। वो कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी बद्दुआ से क्या होने वाला है, कर लो जो करना है। इसने जैसे इतना कहा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब हजरत साद बिन अबी वकास, इन्होंने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया, हाथों को दराज कर दिया, अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ये बदबख्त भौंक रहा है सहाबा पर, तेरे महबूब के यारों पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहा है, उनकी शान में गुस्ताखियां कर रहा है। ऐ मेरे मौला, तू इसे जलीलो खार कर दे, इस पर अपना अजाब भेज दे। अल्लाह की कसम बयान किया जाता है, इधर इन्होंने उसके लिए बद्दुआ की, ये उनके पास से उठकर जैसे ही बाहर निकला, क्या हुआ, अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया जो पागल हो चुका था। ऊंट दौड़ता हुआ आया, ऊंट जो पागल हो चुका था, उसने इस पर हमला किया, और इस पर हमला किया अपने दांतों से, इसके सीने पर चढ़ के बैठ गया। जब ऊंट इसके सीने पर चढ़ा, इसकी पसलियों को मसल दिया, इसकी पसलियों को चकनाचूर कर दिया। अल्लाह अकबर, देखते देखते कान में इसके जिस्म से रूह निकल गई, उसी लम्हा मर गया। सहाबा के खिलाफ भौंकने वालों का अंजाम ये होता है, अल्लाह ताला उन्हें जलील कर देता है और जिल्लत की मौत मरते हैं वो लोग। ऐ वसीम रिजवी, याद रख ले, तू सहाबा पर नहीं, तूने तो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद पर भी उंगली उठाई है, तेरा क्या बनेगा। और तुझे अल्लाह ने दुनिया में जलीलो खार कर दिया, तुझे रुसवा कर दिया। खालिक कायनात ने दुनिया में तुझे हर तरफ से लानतें तुझ पर बेशुमार भेजी जा रही है।